रात के सबसे डरावने पहर 3:07 पर नायरा चीख कर उठ गई। कमरा बर्फ जैसा ठंडा था। उसके सीने पर कुछ भारी बैठा था। धीरे धीरे उसने आंखें खोली। गुड़िया, वह उसके ऊपर बैठी थी, चेहरा बिल्कुल पास। उसके होंठ हिले और वही आवाज आई, तू मुझे अकेला छोड़ना चाहती थी। नायरा चीख पड़ी। जब उसकी मां कमरे में दौड़कर आई, गुड़िया फिर से शेल्फ पर रखी थी, शांत, मुस्कुराती हुई। शहर से दूर एक पुराना सा घर, इतना शांत कि रात को आवाजें भी डराने लगें। जहां नायरा अपनी मां के साथ रहती थी। नायरा का 10वां बर्थडे था। हल्की बारिश हो रही थी। मां ने उसे एक गिफ्ट दिया। नायरा ने पैकेट खोला। अंदर एक गुड़िया थी, लंबे काले बाल, लाल रिबन, चेहरा सफेद और आंखें कांच जैसी। ऐसी आंखें जो देखती कम थीं और घूरती ज्यादा थीं। रात को उसने गुड़िया को शेल्फ पर रख दिया। पहली रात के 3:07। नायरा की नींद टूटी। कोई गुनगुना रहा था। कमरा अचानक ठंडा हो गया। उसने आंख खोली। गुड़िया शेल्फ पर नहीं थी। वह चेयर पर बैठी थी, सीधे उसे देख रही थी। और फिर वही आवाज, तू मुझे अकेला छोड़ना चाहती थी। नायरा चीखती हुई मां के पास भागी। मां ने कमरे में देखा, गुड़िया वापस शेल्फ पर थी। मां ने उसे समझाया कि उसने कोई बुरा सपना देखा होगा। लेकिन नायरा जानती थी, यह सपना नहीं था। डर बढ़ता गया। अब नायरा अकेली नहीं रह पाती थी। हर बार पलटने पर उसे लगता गुड़िया की आंखें उसी को देख रही हैं। एक शाम तेज आवाज आई, धड़ा। नायरा ने पलटकर देखा कि गुड़िया हिल रही है। उसने डर के मारे कंबल ओढ़ लिया। और फिर गुड़िया शेल्फ पर नहीं थी, बल्कि अब नायरा के बिस्तर पर थी। अब मां ने भी महसूस किया, यह सब नॉर्मल नहीं था। दरवाजे अपने आप खुलते, रात में पैरों की आवाज आती। एक रात मां की नींद टूटी। किसी बच्चे के हंसने की आवाज। डाइनिंग टेबल पर गुड़िया बैठी थी। उसका मुंह खुला हुआ था और आवाज आई, वो मेरी है। मां गुड़िया को दूर सुनसान जगह फेंक आई। लेकिन उसी रात गुड़िया वापस शेल्फ पर थी। मां ने उसे मोमबत्ती से जलाने की कोशिश की, पर आग बुझ गई। जब मां ने उसे तोड़ने की कोशिश की, तो वह वापस से जुड़ गई। और हर बार वह शेल्फ पर पहले जैसी ही बैठी मिलती थी। एक रात नायरा उठकर बैठ गई। उसकी आंखें खाली थीं। आवाज उसकी नहीं थी। मां, वो कुछ दिखाना चाहती है। गुड़िया जमीन पर गिरी, टूट गई। अंदर से निकले बाल, छोटी हड्डियां और एक पुराना टैग। नाम लिखा था, नायरा।
माँ को याद आया 10 साल पहले उनकी एक नहीं 2 बेटियां हुई थीं और दूसरी की अस्पताल में ही जन्म के कुछ देर बाद मौत हो गई थी। और कुछ देर बाद पड़ोसियों ने नायरा के घर से चीख की आवाजें सुनी और घर में एकदम सन्नाटा छा गया। सुबह जब लोग उनके घर में आए और देखा तो घर पूरा खाली था। बस नायरा के कमरे में अब एक नहीं बल्कि 2 एक जैसे दिखने वाले बेड थे और शेल्फ में 2 एक सी दिखने वाली गुड़िया थीं, जिन्होंने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ रखा था और दोनों मुस्कुरा रही थीं, जैसे खोई हुई बहनें फिर से मिल गई हों। अगर आपके साथ भी कभी रात के 3 बजे कुछ ऐसा हुआ हो जो आज तक समझ नहीं आया, तो कमेंट में लिखो मेरे साथ भी। और याद रखना, ऐसे रात सिर्फ वही लोग सुन पाते हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके घर के आसपास की हो।